Technology must be seen not only as a force multiplier but also as a resource optimizer. The true measures of this, the true measure of its impact lies in how efficiently it helps us plan, prioritize, and platform. One area which can serve as an example to internalize this thinking is our capital procurement process. This is because we operate in an environment of finite resources and expanding responsibilities. Every rupee spent and every system inducted must therefore yield the maximum strategic value. Technology and data analytics must be leveraged to improve decision making and ensure optimal use of every resource. I have been told that in many advanced nations, the concept of life cycle cost is deeply woven into their procurement frameworks. Recently, I have directed that we too must begin to access these sustenances costs right at the inception stage of every procurement proposals. This will help us see the full picture, not only what we invest today, but what we must sustain tomorrow. दिल्ली में हुए धमाके को लेकर चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया है, क्या कहा है, वो सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल रावत है। रामलाल जी, ये बताइए कि उस वक्त आप कहाँ पर थे और क्या आपने सुना? मैं यहीं लाजपत राय मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। और धमाका इतना तेज था कि यहीं पास में कोड़िया पुल तक जो है कि धमाका एकदम से मार्केट पूरी हिल गई। सकते में लोग हो गए, कोई कह रहा है गैस फट गया, कोई कह रहा है सिलेंडर फट गया, कोई कह रहा है सीएनजी बसों की फटी, और लोग बाग इतनी तेजी से भागे। ये हमारे पंडित जी हैं मंदिर के पुजारी, ये भी वहीं थे जैन मंदिर के पास में ही। ये इधर आने के बजाय इतना धमाका था कि भागे काफ़ी तेज में, और आग की लपटें इतनी ऊंची, लोग बिल्कुल सोचे। करीब 15 मिनट तक तो लोग सोचते ही रह गए कि ऐसी फटा क्या फटा, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में पता चला ऐसा कि ऐसा हादसा हो गया, और काफी लोग बड़े। पंडित जी, क्या आपने देखा, क्योंकि आप तो उस लोकेशन के ठीक सामने ही मौजूद थे? सर, मैं उस समय बस में माल दे के वापस आ रहा था जी। और मैं यहाँ पहुँचा जैन मंदिर के सामने, तो बहुत धमाका इतना जरा कि पूरी पृथ्वी हिल गई, इतना जबरदस्त धमाका हुआ। और इसके बाद मैंने इधर ना आने की वजह से मैंने पीछे भाग गया। डर ऐसी हो गई कि ये हुआ क्या। और मैंने पीछे भाग के फिर कुछ देर बाद मैंने आया तो यहाँ आग की लपटें, बहुत तगड़ी लपटें चल रही थी। क्या देखा आपने उस वक्त, क्या महसूस किया? होटल में ऐसा लगा कि जैसे हमारे होटल में ही बम फटा हो, इतना जोर से हिल गया पूरा, जैसे गिर जाए ऐसा हो रखा था। सब अफड़ा तफड़ी में फिर कुछ पता नहीं चल रहा, फिर जल्दी जल्दी बंद करा मार्केट और चल गए। और ये फिर बाद में पता चला कि यहाँ बम फटा है। बहुत जोर का धमाका हुआ, ऐसे लगा कि पूरा बिल्डिंग हिल गया। अच्छा। हाँ, तो हमने सोचा बस का टायर वायर फटा होगा। बाद में पता लगा कि बम फटा है, बहुत आदमी मर गया। बस यही देखा। तो उसके बाद में आपने फिर आप कहाँ की तरफ गए, किसको बताया, फोन किया, फिर कैसे सब लोग का रिएक्शन क्या था? लोग किस तरीके की बातें कर रहे थे? कह रहे थे कि बहुत सारा आदमी मर गया, गाड़ी में धमाका हुआ। हाँ, यही सब। उस वक्त आप यहीं पर मौजूद थे? मैं उस टाइम मोरसराय में था। अच्छा। तो वहाँ तक जो है धमक गया था। मोरसराय जहाँ पर आप थे वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से हाँ 1 किलोमीटर के दायरे में है। अच्छा, 1 किलोमीटर तक आपने आवाज सुनी? हाँ, वहाँ तक धमक गया था। वहाँ पे भी लोग बाग बोल रहा था कोई टायर फटा, कोई बोला ट्रांसफार्मर फटा। बाद में पता चला कि वहाँ पे जो है ब्लास्ट हुआ। उस टाइम मैं अपने ऑफिस में ही काम कर रहा था, तो ब्लास्ट की वजह से ही मेरा शीशा टूटा। तो मैंने सोचा कि हो सकता कि आप देख रहे हो शीशे के पार भी एक रूम है, तो मैंने कि उसमें शायद गैस बन गई, उसकी वजह से ये शीशा टूट गया है। शीशा काफ़ी मोटा था। तो जब मैं अपने रूम की तरफ उसके दूसरी तरफ देखा कि भाई इसमें कैसे ब्लास्ट हुआ, तो जब तक मेरी नज़र बाहर बढ़ी तो बाहर बहुत तेज़ भगदड़ मच रही थी। तो मैं बाहर हमने लोगों से पूछा भाई क्या हुआ, तो लोग बोले कि रोड पे जो है कोई ई रिक्शा फटा है, या बैटरी वाला रिक्शा फटा है, या सीएनजी कार का कोई टैंक फट गया गैस वाला, तो इसका धमाका है। जैसे मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी स्कूटी, तो जैसे ही है ना, मैंने कहा चलो सुबह से कुछ खाया नहीं, खा के आते हैं। ये रलटे गोलगप्पे खा के मैं यहाँ तक आया। ये सामने बच्चों का भी प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर, तो उसके बाद ब्लास्ट हुआ। कैब गाड़ी चलाते हैं,
जैसे सवारी छोड़ के आए थे तो आते तो रास्ते में ही जाम सा लग रहा था, तो गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी, तो एकदम से अचानक ही हुआ जी।